नमस्कार, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड एफएम सुनता है सारा इंडिया। आज का किस्सा बॉलीवुड के सुपरस्टार देवानंद के बारे में है। देवानंद किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। देव साहब बॉलीवुड के ऐसे एक्टर थे जिनके लिए लड़कियां इस कदर दीवानी थी कि उनके ब्लैक कोट पहनने पर खुद कोर्ट ने बैन लगा दिया था कि देवानंद कभी भी पब्लिक प्लेस में ब्लैक कोट नहीं पहन सकते हैं। देवानंद ऐसे इंसान थे कि हर बड़ा फ़िल्म मेकर उनके साथ फ़िल्म बनाना चाहता था और हर अभिनेत्री उनकी हीरोइन बनना चाहती थी। यूँ तो देवानंद की ज़िंदगी का और उनका पहला प्यार थी सुरैया, लेकिन वो कभी भी एक नहीं हो पाए, जिससे कि देवानंद का दिल पूरी तरह से टूट गया था और सुरैया जो कि उनसे प्यार करती थी, उन्होंने भी कभी किसी से शादी नहीं की। सुरैया से दिल टूटने के बाद देवानंद की ज़िंदगी में आई कल्पना कार्तिक से उन्होंने फ़िल्म टैक्सी ड्राइवर की शूटिंग के दौरान ही लंच ब्रेक में शादी कर ली थी। कल्पना कार्तिक से उनके 2 बच्चे हैं, सुनील आनंद और देवीना आनंद। लेकिन अब देवानंद की मौत के बाद उनका जूहू में स्थित बंगला आनंद को बेचा जा रहा है, जो कि जूहू के पाली हिल में है। दरअसल कल्पना कार्तिक, जो कि देवानंद की वाइफ है, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब हम इस घर में आए थे, वहाँ पे आसपास कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल ही था, जहाँ पे देव साहब और मैंने मिलके घर बनाया। धीरे धीरे हमारा ये घर इतना सुंदर बन गया, हमें पता भी नहीं चला। लेकिन देव साहब के जाने के बाद अब जो मेरा बेटा है सुनील आनंद, वो यूएस में शिफ्ट हो गया है और वो वहाँ पे काम करता है, जबकि मेरी बेटी और मैं ऊटी में एक साथ रहते हैं। कल्पना कार्तिक ने कहा कि देवानंद साहब के जाने के बाद उस बंगले की देखभाल करने में हम सक्षम नहीं हैं, हम उस बंगले में नहीं जा पाते हैं, जिस वजह से हमें देव साहब का वो बंगला बेचना पड़ रहा है। अब उसमें 22 मंजिला इमारत बनने जाएगी, जो कि उन्होंने बेच दिया है और इसकी कीमत 400 करोड़ रुपए रखी गई थी। 400 करोड़ में इस बंगले को बेचा गया है। इसमें अब 22 मंजिल इमारत बनके तैयार की जाएगी। क्योंकि देव साहब के बच्चे और उनकी पत्नी उस बंगले की इतनी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने इस बंगले को 400 करोड़ में बेच दिया है। जिसके बाद कल्पना कार्तिक अपनी बेटी के साथ ऊटी में रहती है। आज तो देव साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन देव साहब के कई किस्से बॉलीवुड में आज भी मशहूर है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा।